हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। आप देख रहे हो हमारा और आपका यूट्यूब चैनल अक्षय दृष्टि एजुकेशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र का संपूर्ण वीडियो देख देख करके ही आप इसको बंद करें। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और बीच में काट करके नहीं देखें। इसको पूरा समझने की कोशिश करें। मैं इसमें ग्रेड फर्स्ट जो स्कूल लेक्चरर है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग और अपने जो स्नातक में बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में जो अपनी जो फाउंडेशन वो पॉलिटिकल साइंस वाली जो बुक है उसमें डेमोक्रेसी का जो लेसन है, टॉपिक है, उसके भी कुछ इसमें एलिमेंट्स को मैंने जोड़ा है। तो मैंने कोशिश की है इसको अच्छे से अच्छे समझाने की। तो आप इस वीडियो को कृपया करके पूरा देखें। और मैंने कोशिश की है इसको इसमें कि एक तरह से पूरा इसमें जो समझाने की जो चीज़ें हैं या ये पूरे जो कंटेंट को मैंने पूरा समझाने की इसमें कोशिश की है। तो आप लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में। तो हम चर्चा करते हैं लोकतंत्र के संबंध में। तो ये अपना जो लोकतंत्र है इसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। और जो अंग्रेजी का जो डेमोक्रेसी है ये किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो या तो यूनानी या फिर ग्रीक भाषा, दोनों में से एक आप चुन सकते हैं। क्योंकि यूनानी और ग्रीक भाषा एक ही है। जो यूनान में चलती थी उसको ग्रीक भाषा बोलते हैं। ग्रीक जो लोग थे या यूनानी जो लोग थे वो ग्रीक भाषा बोलते थे। तो ये जो डेमोक्रेसी शब्द है ये ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेटिया से मिलकर के बना है। और इनका हम अलग अलग अर्थ देखें तो डेमोस जो है उसका अर्थ होता है लोग, तथा जो क्रेटिया है उसका अर्थ होता है शासन। इस प्रकार से हम दोनों को, डेमोस और क्रेटिया का संपूर्ण अगर अर्थ देखें या इसका तात्पर्य देखें तो इसका तात्पर्य हमें ये मिलता है कि जनता का शासन। तो हम इसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आशय है वो आशय यह है कि ऐसा शासन जिसमें अंतिम शक्ति जनता के पास हो। यानी कि ऐसा शासन जिसमें अंतिम शक्ति जनता के पास हो। इसका मतलब जो शक्ति का जो शासन है, इस शक्ति के शासन में मेन जो केंद्र है, केंद्र बिंदु है, वो है जनता। यानी कि जनता के पास सारे पावर रहेंगे। वैसे अलग अलग जो विचारक हैं उन्होंने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी हैं। उन परिभाषाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ष 2005 की बात है, यानी कि 2005 ईस्वी की बात है। और ये है यूएनओ की बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महासभा है। उस महासभा ने एक संकल्प पारित करते हुए ये स्पष्ट रूप से कहा कि लोकतंत्र एक सार्वभौमिक मूल्य है। इसको यूनिवर्सल वैल्यू के रूप में इसको परिभाषित किया है कि ये एक तरह से पूरी जो दुनिया में जहाँ जहाँ जो देश हैं और जहाँ जहाँ पर लोकतंत्र कायम है, तो इसका मतलब है कि सभी जगह जो लोकतंत्र कायम है वो एक तरह से एक वैल्यू के रूप में ये महत्व रखता है। डेमोक्रेसी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसके संबंध में आगे बात करते हैं। तो इसकी जो परिभाषाएं हैं उसको लेकर के हम बात करते हैं। ये परिभाषाओं के संबंध में मैंने लिख रखा है। तो सबसे जो प्रसिद्ध परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन की है। और अब्राहम लिंकन जो अमेरिका है उस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। और इन्होंने जो एक गेटिसबर्ग नामक स्थान है वहाँ पर इन्होंने एक भाषण दिया था। और उस भाषण में इन्होंने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। इसका मतलब मीन्स ये होता है कि सारी जो शक्तियाँ हैं, अंतिम शक्तियाँ हैं या फिर जिसके लिए ये शासन है वो सब चीज़ें जनता पर ही डिपेंड करती है। यहाँ जो का शब्द आया है, इस का शब्द का यहाँ मीन्स है कि अंतिम जो शक्ति है वो जनता के पास रहेगी। और ये जो द्वारा जो आया है शब्द, इसका मीन्स होता है कि जनता के कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। जनता के कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा, इसका मतलब ये जनता के लिए ही क्या है, शासन व्यवस्था है। एक और है विचारक सीले, इन्होंने कहा कि वह शासन जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। इसका मतलब प्रत्येक जो जनता का व्यक्ति जो वोट करता है उसका हिस्सा इसमें ज़रूर होता है। यानी कि वो भी इस शासन व्यवस्था में भाग लेता है तो उसका हिस्सा
जरूर होता है। ऐसे और भी कई विचारक हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे हम बात करते हैं डायसी महोदय हैं, इनकी बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है। इसका मतलब है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, जनता बहुत सारी होती है, तो बहुत सारा जो भाग है वो शासन करता है इसमें। ऐसे ही ब्राइस महोदय हैं, उस ब्राइस महोदय ने ये कहा है, मैं लिख देता हूँ एक बार। ब्राइस महोदय ने ये कहा है इसके बारे में एक तरह से अतिशयोक्ति हम कह सकते हैं कि इन्होंने कहा कि इससे अच्छा कोई भी दुनिया में शासन व्यवस्था नहीं है। यानी कि अब तक जो दुनिया में मनुष्य ने जो खोज की है शासन व्यवस्थाओं के संबंध में, तो इससे अच्छी खोज अब तक नहीं कर पाए हैं। इसलिए वैकल्पिक रूप में अगर सबसे अच्छी जो शासन व्यवस्था हम देखें तो ये लोकतंत्र हमें देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं कि राज्य के प्रकार के रूप में अगर लोकतंत्र की बात करें तो इसमें रूसो है, जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक है, इन्होंने भी कहा है इसके बारे में कि ब्रिटिश प्रजातंत्र पर कटाक्ष रूप से यानी कि टिप्पणी करते हुए कहा कि इंग्लैंड में केवल चुनाव के दिन ही स्वतंत्र होता है। इंग्लैंड जो देश है, यहाँ की जनता के लिए उन्होंने कहा कि वहाँ की जो जनता है वो सिर्फ एक दिन के लिए स्वतंत्र होती है, और वो दिन कौन सा होता है, जब वो जो वोटिंग जो होती है उस दिन के लिए ये स्वतंत्र होता है। ऐसे ही हर्नसा की बात करें, हम बात करते हैं हर्नसा महोदय की, तो इन्होंने कहा कि राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही नहीं, एक विधि नहीं, अपितु वह सरकार की नियुक्ति करने और उस पर नियंत्रण करने तथा उसे अपदस्थ करने की एक विधि है। और आगे उन्होंने एक कोटेशन और दी है, उसके संबंध में हम बात करते हैं कि लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। आगे हम बात करते हैं लोकतांत्रिक शासन जो व्यवस्था है इसके कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार की हम बात करते हैं कि दो प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है। एक तो होती है प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी अंग्रेजी में बोलते हैं। एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संबंध में हम बात करें तो ये किसको कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, कि जब प्रभुसत्तावान जनता का मतलब यहाँ जनता ही इस शासन में भाग लेती है, और जनता, जैसे अब्राहम लिंकन के संबंध में हम पढ़ चुके हैं कि जनता के लिए ही है, जनता का शासन है और जनता के द्वारा किया जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है। कौन लेती है? जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, और वह नीति निर्धारित करती है और कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करती है और उन पर नियंत्रण रखती है, तो उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही अगर बात करें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जब जनता स्वयं प्रभुसत्ता का प्रयोग न करके और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है, तो इसे प्रतिनिधित्वात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जिस प्रकार से हम अपने प्रतिनिधि अपने वोट के माध्यम से चुन करके विधानमंडलों में हम भेजते हैं, और वो विधानमंडलों में बैठ करके और सामान्य जनता के लिए नियम कानून बनाते हैं या नियमों को लागू करते हैं या उन जन कल्याण संबंधी नीतियों को लागू करके और हमें सामान्य जनता को प्रोत्साहित करते हैं, तो लाभान्वित करते हैं। तो ऐसे तंत्र को हम ये कहेंगे कि ये प्रतिनिधित्वात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आगे हम बात करते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमुख जो मूल लक्षण हैं या विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की मूल लक्षण या विशेषताएं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट नंबर पर देखें तो लोक प्रभुता में विश्वास करना। इसका मतलब है जो जनता है, जनता की जो संप्रभुता है, जनता कितनी स्वतंत्र है और जनता का शासन किस प्रकार से है, इस चीज़ में यहाँ विश्वास किया जाता है। इसको 3 और उपनियमों के माध्यम से समझाया गया है कि लोकप्रिय और नियतकालिक चुनाव, यानी कि इसमें एक तो ये लोकप्रिय है, यानी कि पूरी दुनिया में ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, और नियतकालीन इसमें चुनाव होते हैं, यानी कि एक निश्चित समय होता है, जैसे 3 साल के बाद में या 5 साल के बाद में, यानी अलग अलग देशों में अलग अलग इसका कार्यकाल है, जहाँ पर प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं। यह
लोकप्रिय नियंत्रण है। इसका जो नियंत्रण है, इसके द्वारा जो प्रशासन पर नियंत्रण रखना, जनता पर नियंत्रण रखना, या फिर आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना, या अनलीगल जो भी कार्य हैं उन पर नियंत्रण रखना, ये सारी चीज़ें हैं। ये भी एक तरह से लोकप्रिय है। और हम बात करें कि लोकप्रिय प्रभाव भी है इसका, और इसका उत्तरदायित्व भी लोकप्रिय है। ऐसे ही हम बात करते हैं कि राजनीतिक और इसमें नागरिक समानता पाई जाती है, यानी कि कोई भी इसमें राजनीति में भाग ले सकता है, या फिर नागरिकों को समानता यहाँ पर दी जाती है इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। तो एक तो यह हो गया कि लोक प्रभुता में विश्वास, दूसरा है राजनीतिक और नागरिक समानता, तीसरा है राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं इसमें इसमें दी जाती हैं, राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं। चौथा है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और इसमें गौरव होता है, और मानवीय विवेक में इसमें विश्वास किया जाता है, और बहुमत का ये शासन होता है। जैसे कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि बहुत सारी जो जनता है इसमें भाग लेती है, तो इसलिए बहुमत का शासन है। 7वें नंबर की हम बात करें तो शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसमें होती है। शक्ति का विभाजन होता है, यानी कि शक्ति केंद्र के रूप में और राज्य के रूप में अलग अलग रूपों में बटी हुई होती है। और संविधानवाद की हम बात करें तो संविधान का सीधा सीधा मतलब है कि संविधान के अनुसार देश की शासन व्यवस्था का चलना इसमें ज़्यादा पॉसिबल होता है। अब प्रमुख जो पुस्तक है उनके संबंध में हम बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक के बारे में लिख रखा है कि डेमोक्रेसी जो पुस्तक है वो पिकल्स महोदय की है, और एक है डेमोक्रेटिक थ्योरी जो 1962 में प्रकाशित हुई, ये सार्टोरी की है। और एक डेमोक्रेटिक थ्योरी है जो 1973 में प्रकाशित हुई, मैकफर्सन की है। और एक अन्य किताब है वो भी मैकफर्सन के द्वारा लिखी हुई है, लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। और इसमें इन्होंने संरक्षणात्मक प्रतिमान इसको कहा है, लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसको संरक्षणात्मक प्रतिमान के रूप में परिभाषित कर रखा है। आगे हम बात करते हैं कि इसके जो गुण हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसके गुण और दोषों के। लोकतंत्र के गुण यानी कि मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसके गुणों की हम बात करते हैं तो पहले नंबर का गुण है जन कल्याण की साधना करना, दूसरा है सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन होता है, तीसरा है सार्वजनिक शिक्षण होता है, चौथा है मनोविज्ञान के अनुकूल है, पांचवा है जनता को नैतिक उत्थान करना, यह है। और छठे नंबर की बात करें तो देशभक्ति का स्रोत है। 7वें नंबर की बात करें क्रांति से सुरक्षा, 8वें नंबर के समानता और स्वतंत्रता पर आधारित, 9वें नंबर का है कि विचार विनिमय और समझौते की भावना, और 10वें नंबर पर है विश्व शांति का समर्थन, और 11वें नंबर का है विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं अपनी जो BA पार्ट फर्स्ट ईयर की जो बुक्स है उस बुक्स में भी इसके गुणों की और अवगुणों की चर्चा कर लेते हैं। तो